वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम, जिसके तहत प्रेस पर कुछ प्रतिबंध या कुछ प्रोहिबिशंस क्या कर दिए गए, लागू कर दिए गए। और ये कानून बना दिया गया कि अगर किसी भी समाचार पत्र ने सरकार के खिलाफ कुछ भी छापने की कोशिश करी तो जिस प्रेस में उस न्यूज़पेपर को छापा गया है उस प्रेस को और उस प्रेस के मालिक को तो हड़प ही लिया जाएगा, उसे तो गिरफ्तार कर ही लिया जाएगा। उस न्यूज़पेपर के मालिक की प्रेस और उसकी सारी की सारी संपत्ति को भी जब्त कर लिया जाएगा। इसीलिए सोच समझ कर सरकार के खिलाफ कुछ भी छापिएगा। तो आप जानते हैं कि जो मीडिया की हालत उस टाइम थी लॉर्ड लिटन के टाइम पर, वही मीडिया की हालत आज भी है हमारे देश में। इसीलिए विपक्ष के द्वारा मोदी जी की तुलना भी किससे की जाती है, लॉर्ड लिटन से की जाती है। क्योंकि आप जानते हैं अगर आज कोई भी न्यूज़पेपर सरकार के खिलाफ कुछ भी कह दे तो अगले ही दिन उसको ईडी का सम्मान मिल जाता है, इनकम टैक्स जीएसटी का छापा पड़ जाता है। ऐसे ही कुछ हुआ करता था लॉर्ड लिटन के टाइम पर। अब आपको समझ में आ गया होगा कि विपक्ष के जो लोग हैं वो मोदी जी को लिटन क्यों कहते हैं, क्योंकि जो हालत मीडिया की उस टाइम थी हमारे देश में वही हालत मीडिया की आज भी है हमारे देश में। अंजना ओम कश्यप का नाम सबने सुना ही है, इस बात से सब अवगत ही हैं। जब भारत के मुख्य न्यायाधीश को नहीं पता कि क्या कहना है, जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को यह नहीं पता कि क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है, तो सोचिए आप अंजना ओम कश्यप से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, क्या उम्मीद लगाते हैं। तो अगर उन्होंने कुछ कह दिया टीचर्स के बारे में तो मुझे इस बात पर बिल्कुल भी ताज्जुब नहीं हुआ, मैं बिल्कुल भी हैरत में नहीं गया, मैं बिल्कुल हैरत में नहीं पड़ा इस बात को लेकर जो उन्होंने बयान दिया। ऐसे लोगों के कथन को आप बयान का नाम क्यों दे रहे हैं? बयान देने के लिए कुछ बड़ा ओहदा होना चाहिए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अगर कुछ कहते हैं तो आप उसको कह सकते हैं कि ये उनका बयान है। अंजना ओम कश्यप की बात को बयान का नाम क्यों दिया जा रहा है भाई साहब? 2-4 लोग जो अंजना ओम कश्यप को नहीं जानते होंगे वो अब जान चुके होंगे। हम क्यों फालतू में ऐसे लोगों को और ज़्यादा पॉपुलर बना रहे हैं? हमें ज़रूरत नहीं है, जस्ट इग्नोर एंड लीव। बुजुर्गों ने ऐसा बताया है कि भाई कम ज्ञान वाले लोगों के साथ, है ना, कम बुद्धि वाले लोगों के साथ भिड़ने का मतलब है दीवार में सर मारना। तो बेहतर है ना, बेहतर है साइड से निकल जाइए, गुजर जाइए। जिसको जो कहना है कहने दीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि जब हमारे देश में सीजेआई को नहीं पता कि क्या कहना है तो आप खुद सोचिए अंजना ओम कश्यप की क्या बिसात है भाई, उन्हें कहाँ से पता होगा। सही कहा ना मैंने? मेरी बात बुरी तो नहीं लगी किसी को? अगर बुरी लगी तो वो तो भाई कोई बात नहीं, मैं सच बोलता हूँ बिल्कुल, मुझे किसी का डर नहीं। नेक्स्ट।